Hello, people. I'm Karan and I'm AEO in ED. ठीक है. तो एक्चुअली आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था. देयर वर सम इश्यूज बट लेट इट गो. लेट्स स्टार्ट अगेन. जैसा कि आप लोग जानते हो, ये वीडियो है हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन एसएससी सीजीएल एंड अदर सिमिलर एग्जाम्स प्रीलिम्स. ठीक है. जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड सो ऑन, है ना. और इसमें एक कैच ये है कि इनमें जितने भी प्रीलिम्स होते हैं सब में 100 क्वेश्चंस आते हैं. 50-50 के 4 सेक्शंस, सॉरी 200 क्वेश्चंस, 25 के 4 सेक्शंस. और ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं मैथ्स के, ये होते हैं रीजनिंग के, ये जीएस के और ये इंग्लिश के. ठीक है. हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल स्कोर इज 200. टोटल स्कोर इज 200. अब इस टोटल स्कोर में अगर हम 155 के ऊपर लाते हैं तो कट ऑफ क्लियर करने के हाई चांसेस होते हैं. ठीक है. तो अभी हम इस वीडियो में समझेंगे कि 160 के ऊपर कैसे इजीली और साइंटिफिकली अचीव किया जा सकता है. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये जो स्लाइड है ये मैं अपना स्कोर दिखा रहा हूं आप लोगों को, जो कि मैंने अचीव किया था इन एसएससी सीजीएल 2019 एंड एसएससी सीएचएसएल 2019 के प्रीलिम्स में. ठीक है. तो ये रहा मेरा सीजीएल का स्कोर कार्ड, प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड. जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 41 मार्क्स थे आउट ऑफ 50. जनरल अवेयरनेस में, दैट इज जीके में 41.5 मार्क्स थे. क्वांट में 47.5 मार्क्स थे और इंग्लिश में 42.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 50. टोटल स्कोर वाज 172.5. उस टाइम नॉर्मलाइजेशन हुआ था क्योंकि 40 शिफ्ट्स में पेपर हुए थे. तो नॉर्मलाइज होने के बाद माय स्कोर वाज अप्रोक्सीमेटली 188. ठीक है, आउट ऑफ 200. और उस टाइम पे ये खास बात थी कि प्री का स्कोर जुड़ता था हमारे फाइनल मेरिट में. अब सिर्फ आपको कट ऑफ क्रॉस करना है. हेंस एनीथिंग अबव 160 इज वेरी गुड फॉर अपियरिंग इन मेंस. और ये रहा मेरा सीएचएसएल का पेपर, सीएचएसएल का स्कोर कार्ड, प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड. इंग्लिश में 47.5 थे, जनरल इंटेलिजेंस में 47.5, क्वांट में 50 आउट ऑफ 50, जनरल अवेयरनेस में 29 जो थोड़ा लो रह गया था. एंड इट कम्स आउट टू बी द रॉ स्कोर वाज 174. और 174 के बाद ये नॉर्मलाइज हुआ और अप्रोक्सीमेटली 189 पहुंच गया. ठीक है. जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं, नाम है यहाँ पे, रोल नंबर भी है. सो इट इज जेन्युइन स्कोर कार्ड. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. हाँ, इससे पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि काफी मतलब सोचने के बाद, काफी फिगर आउट करने के बाद मैं एक मेंटरशिप ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूं टेलीग्राम पे. अच्छा, इस ग्रुप में सिर्फ मैं नहीं हूं, इसमें टोटल 3 लोग हैं. एक तो मैं, और बाकी जो 2 लोग हैं उनने भी काफी अच्छे स्कोर से एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं. ठीक है. वन ऑफ देम इज बैंक पीओ एंड आई एम एयू, एज यू ऑल नो, है ना. तो ये जो मेंटरशिप ग्रुप है ये टेलीग्राम पे एक ग्रुप है और उसका लिंक ये रहा. ठीक है. ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो उसके थ्रू भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन उस ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएगी. ठीक है. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. अगर हम देखें तो मैथ्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीजीएल प्रीलिम्स में. मैथ्स के कुछ 25 क्वेश्चंस आते हैं, है ना. और इन 25 क्वेश्चंस में से अगर आप 22 से 23 क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो आप काफी काफी अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं. प्रोबेबली 40 प्लस के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा. अच्छा, अब इस 40 प्लस स्कोर को रीच करने का बहुत ही अच्छा तरीका क्या है? देखिए, लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे बुक्स उठाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर लेंगे
and many more things, but that is not the way. सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम पीवाईक्यू की तरफ जाएं। ठीक है, कैसे? एसएससी जो है ये बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टीनो, फेज 11 एंड एसएससी फेज 11, 12 लाइक दैट, है ना, जीडी। क्या करो कि इस इन सारे पेपर्स के मेंस में, प्रीलिम्स में, हर स्टेज पे कहीं ना कहीं मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को उठाओ थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनी बुक दैट कंटेन्स द कंपाइलेशन ऑफ ऑल दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को बनाना चालू करो। ठीक है, 5 साल के, लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी ये सारे पेपर्स हुए हैं, उन 5 साल के क्वेश्चंस को बना डालो। अब होगा क्या कि कुछ क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, और कुछ क्वेश्चंस में आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो सम क्वेश्चंस आर डाइसी। अब जो बन जाएंगे उनको तो आप छोड़ दो, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहे हैं, तो वेल एंड गुड। और इन दोनों चीजों को मार्क करके रख लो। ठीक है, अब इनका क्या करना है कि हर वीक इनका रिवीजन करो, मतलब इसको फिर से बनाओ हर वीक के एंड में। मतलब जैसे अगर संडे है तो इनमें से 100 क्वेश्चंस निकालो और बना डालो। फिर क्या होगा, इन 100 क्वेश्चंस में कुछ बन जाएंगे और फिर कुछ नहीं बनेंगे और डाउटफुल होंगे, फिर इनका एक ग्रुप बना लो। ऐसे करते हुए आप रिवीजन भी करते जाओगे और पीवाईक्यू भी सॉल्व करते जाओगे। इसके अलावा अपने को कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा कुछ टॉपिक्स के, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आप उन टॉपिक्स के यूट्यूब वीडियोस देख लो या किसी टीचर के क्लास को देख लो, बस उस टॉपिक को समझने के लिए। पूरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और पीवाईक्यू के साथ साथ ये जो कैलकुलेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैलकुलेशन को इंक्रीज करने के लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, तो वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। कैलकुलेशन का एकमात्र तरीका यह है कि प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस कैलकुलेशन every day in the morning. Solve random multiplication, division, and board mass questions like 40 to 50 random questions, and do it yourself. Do it without using pen, paper, like that. Okay, so अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं, तो आप उस वीडियो पे जाएं मेरे और उसको देखें। उसमें मैंने वैदिक मैथ्स भी बताया है कि वैदिक मैथ्स से कैलकुलेशन को कैसे इंक्रीज किया जाता है और आपको कैलकुलेशन कैसे अच्छा करना है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द रीजनिंग स्ट्रैटेजी। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये जो 4 सेक्शन है ना, इसमें सबसे आसान सेक्शन रीजनिंग है। ठीक है, सबसे आसान। इसके लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके लिए क्या करना होता है कि आप प्रीवियस ईयर के मॉक या कोई भी मॉक रीजनिंग के लगाना चालू करिए, और उन मॉक्स के ही बेसिस पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको ना कोई बुक बनाना है, ना कोई कोर्स खरीदना है, और ना किसी टीचर से कंसल्ट करना है। रीजनिंग क्या है? कुछ नहीं है, बस एक कॉमन सेंस है जो कि आप डेवलप कर लोगे इन मॉक्स को बनाने के बाद। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि सॉल्व एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीके की स्ट्रैटेजी। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं जीके के लिए। एक जो सोचते हैं कि वो सब कुछ पढ़ लेंगे, एवरीथिंग अंडर द सन, एंड दे विल सिट इन द एग्जाम। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये यहाँ पे गलती कर जाते हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें जीके में। जीके को बस एक स्कोर इनहैंसर की तरह देखना है। मतलब कि आप बाकी 3 सेक्शन में 45 प्लस स्कोर करने की कोशिश करिए, और जीके को मान के चलिए कि आपको बस एक एवरेज स्कोर प्रोबेबली 25 टू 35 के बीच में लाना है। ठीक है, जस्ट लाइक अ स्कोर इनहैंसर। ठीक है, तो आप मान के चलिए यहाँ पे 35, इसमें 45 प्लस 45 टू 50 में कुछ भी इन सब में लाओ,
आराम से आपका 160 प्लस आएगा। अच्छा, 25 to 35 लाने के लिए करना क्या है? उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत करना होता है, वो है बस लूसेंट। लूसेंट की एक जीके की बुक आती है, सबको पता है, बहुत पहले से आ रही है, अभी तक आ रही है वो बुक। बहुत ही बेस्ट बुक है, आप उसको उठाएं। सारे सब्जेक्ट वाइज उसमें बाइफिकेशंस हैं। स्टार्ट रीडिंग दैट बुक। आई एम नॉट टेलिंग स्टार्ट रिमेंबरिंग दैट बुक, आई एम टेलिंग स्टार्ट रीडिंग दैट बुक। रीड 2 to 3 times, then everything will get inside your subconscious mind। सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और एग्जाम में आप, ये सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं जो आपको जाकर के लिखना है, आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आंसर होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां पे स्ट्राइक करेगा एंड यू विल गेट द स्कोर, यू विल करेक्ट इट, है ना? मार्क माई वर्ड, जस्ट रीड दैट बुक ट्वाइस और थ्राइस, दिस लूसेंट बुक। अब इसके अलावा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में कुछ नहीं है। लास्ट 6 मंथ्स के एग्जाम के, लास्ट 6 मंथ, जैसे मान लो कि अगर फेब में एग्जाम है तो जनवरी को छोड़ दो, तो दिसंबर से लेकर के लास्ट पीछे के 6 महीने चले जाओ ऐसे, और उन 6 महीने के करंट अफेयर्स आप कर लो, इधर फ्रॉम कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन वीडियोस, और लाइक स्पीडी की बुक आती है एक, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा करंट अफेयर्स मैगजीन या वीडियो प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है? तो बस हमें 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। इसमें ज्यादा इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज्यादा आरओआई नहीं है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपके मिलेंगे जो कि मतलब लगभग 6-7 क्वेश्चन तो आते ही हैं करंट अफेयर्स के, उसमें 1-2 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, क्या पता वो भी ना कर पाओ, तो ये चीज आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? बट ऑन योर ओन रिस्क, बट ऑन योर ओन रिस्क फ्रेंड्स, ठीक है? तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा मेंटली स्टेबल होकर के जाना है एग्जाम में कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, तो यू कैन डू 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। अब इसमें इंग्लिश में क्या है कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको पीवाईक्यू उठाना है, वही लास्ट 5 इयर्स के, इनको सॉल्व करते जाना है, ठीक है? 5 साल के पीवाईक्यू आप सॉल्व करो, आरसी के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, पैराजम्बल के लिए। इससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करोगे आपके सीजीएल प्रीलिम्स में। आपको कोई बुक, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बस पीवाईक्यू, ठीक है? चलिए सेकंड थिंग, वोकैब। वोकैब में 4 चीजें होती है। पहला सिनोनिम, दूसरा एंटोनिम, तीसरा idioms एंड फ्रेजेस, और चौथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन चारों के लिए 2 बुक फॉलो करना है आपको। पहला ब्लैक बुक, जिसमें पीवाईक्यूज भरे हुए हैं, जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, सब कुछ मिल जाएंगे आपको ब्लैक बुक में। और दूसरी बुक नीतू मैम की बुक आती है, उससे, नीतू मैम्स बुक। इन दोनों बुक से आपको ये वोकैब वाला पार्ट करना है खत्म, ठीक है? तो यहां से आपका वोकैब का पार्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वॉइस एंड नरेशन। वॉइस में वही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन में वही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके लिए क्या करना है, नीतू मैम की बुक उठाइए, इससे जितने भी रूल्स हैं, बहुत कम है, इसमें कुछ 15-20 रूल्स होंगे, इसमें कुछ 15-20 रूल्स होंगे, इनको कर लीजिए रूल्स को, ठीक है? इन रूल्स को करने के बाद आप वही पीवाईक्यू से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू उठाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बट रूल्स आपको कहां से पढ़ना है, नीतू मैम के बुक से, ठीक है? अभी तक बस 2 ही बुक बताया मैंने, ब्लैक बुक और नीतू मैम का बुक। ब्लैक बुक भी इज नॉट अ बुक, इट इज द कंपाइलेशन ऑफ पीवाईक्यूज ऑफ वोकैब सेक्शन, ठीक है? तो बस ये चीज ध्यान रखना है आपको। चौथी चीज, एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग बहुत ही डाइसी चीज है। इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो ग्रामर के रूल्स पढ़ करके एरर को स्पॉट करते हैं, और दूसरे जो कि एविड रीडर्स होते हैं और वो अपने गट फीलिंग पे जाके, गट फीलिंग मतलब कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है, उस टाइप से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम दिस पर्सन, ठीक है? मैंने कभी भी ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़े,
हाँ, अगर आपको ये इस पाथ से जाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको नीतू मैम का बुक उठाइए, उसमें ग्रामर के सारे रूल्स गिवन है, उसको पढ़िए और आप सेल थ्रू कर जाओगे। या फिर अगर आप पहले से काफी बुक्स पढ़ते आए हो, नॉवेल्स पढ़ते आए हो, न्यूज़पेपर पढ़ते आए हो, तो आपको इस चीज में दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही इजीली सेल थ्रू कर जाओगे एरर स्पॉटिंग में, और आपको ग्रामर रूल्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू वंस थ्रू ऑल द ग्रामर रूल्स, बट इफ यू आर एन एविड रीडर देन जस्ट गो विद द गट फीलिंग। फाइन। तो चलिए, रोल ऑफ फुल मॉक्स। देखिए, इस एग्जाम में मॉक का बहुत ही बड़ा रोल है। मैं ये मानता हूं कि जितने ज्यादा मॉक्स आप दोगे उतना ज्यादा आप स्कोर करोगे। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, जैसे कि 3 मंथ्स के आसपास बचे हुए हैं, तो हर ऑल्टरनेट डेज आप मॉक दो। लगभग 50+ मॉक्स का टारगेट रखो कि 50 से ज्यादा मॉक्स मुझे प्रीलिम्स के देने हैं। हर मॉक में अपना स्कोर इंक्रीज करने का कोशिश करो, सेम वही स्ट्रैटेजी से जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। ठीक है, और इन 50 मॉक्स को देने के बाद, जस्ट देने के बाद एनालाइज करो। अब हाउ टू एनालाइज, ये हाउ टू एनालाइज वाला वीडियो मेरा सेकंड, इसके बाद वीडियो एक डालूंगा मैं, जिसमें मैं बताऊंगा हाउ टू एनालाइज मॉक्स, हाउ टू एनालाइज मॉक्स। ठीक है, तो आप मॉक्स हर ऑल्टरनेट दे दो प्रीलिम्स तक, और 50+ मॉक्स का टारगेट रखो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड डू ज्वाइन माय मेंटरशिप चैनल, मेंटरशिप ग्रुप टू बी प्रिसाइज, ऑन द टेलीग्राम। ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वहां पे काफी अच्छे लोग हैं। हम 3 लोग हैं वहां पे, हम 3 काफी ज्यादा अचीव कर चुके हैं। जैसे कि एक ने सीजीएल क्रैक किया है, एक ने बैंक पीओ क्रैक किया है, एक ने स्टेट पीसीएस क्रैक किया है। तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे। तो चलिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए इन वीडियोस को। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।